नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कौन से वो 5 कारण होते हैं जिनकी वजह से जाने अनजाने में आप किसी भूत या प्रेत को आकर्षित कर बैठते हैं। लेकिन उससे पहले मैं क्लियर करना चाहूँगा कि जो भूत प्रेत होते हैं, कुछ लोगों का मानना होता है कि भूत प्रेत नहीं होते हैं और कुछ लोग ये मानते हैं कि वो हो भी सकते हैं और नहीं भी। और जो साइंस होता है वो कुछ इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाता है कि ये भूत प्रेत वगैरह कुछ भी नहीं होते हैं, ये एक तरह का मजाक है। लेकिन अगर आपको मैं सच बताऊं तो जो भूत या फिर प्रेत होते हैं वो सच में होते हैं। आपने पैरानॉर्मल साइंस के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, वो भी साइंस का ही एक पार्ट है। तो वहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को मान्यता दी गई है। जिस तरह से हम इंसानों की दुनिया होती है और हमारे कानून होते हैं, लेकिन कानून होने के बावजूद भी हम में से कई सारे इंसान गलत काम करते हैं, लेकिन फिर भी एक डर होता है। तो ठीक ऐसे ही जो प्रेत होते हैं उनकी भी एक अपनी दुनिया होती है। और ऐसा नहीं होता कि जो प्रेत होते हैं वो किसी भी इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे, उसको मार देंगे, क्योंकि उनके भी अपने कानून होते हैं। लेकिन जैसा कि इंसानों की दुनिया में भी कानून होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्राइम होते हैं, तो जो प्रेत होते हैं उनकी दुनिया में भी जो कानून होते हैं, वहाँ भी कुछ ऐसे प्रेत होते हैं जो कानून तोड़ देते हैं। लेकिन अगर जो पकड़ा जाते हैं तो उनकी सज़ा बहुत बुरी होती है। और अगर वो पकड़े जाते हैं तो उनकी आवाज़ सुनने वाला दूसरा कोई होता नहीं है। हालांकि हर प्रेत को किसी भी गलत काम को करने से पहले वार्निंग ज़रूर दी जाती है। जब एक इंसान वक्त से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो प्रेत योनि में चले जाते हैं। और प्रेत योनि में जाने के बाद कुछ समय वहाँ बिताने के बाद ही उनको उस दुनिया का आइडिया लग जाता है। और ऐसा नहीं होता है कि जो प्रेत होते हैं वो हर कोई बुरा ही होता है। जैसे हमारे इंसानों की दुनिया में जो इंसान होते हैं बुरे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, तो ऐसे ही वहाँ पर अच्छी वाली प्रेत आत्माएँ भी होती हैं और बुरी वाली प्रेत आत्माएँ भी होती हैं। आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो प्रेत होते हैं वो कैसे दिखाई पड़ते हैं। लोग सोचते हैं कि जो प्रेत होते हैं वो बहुत ही भयानक डरावने जैसे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे हम इंसान हैं, जैसे हम दिखाई पड़ते हैं, ठीक वैसे ही उसी पोजीशन में जो प्रेत होते हैं वो भी दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जो फिल्में वगैरह होती हैं वहाँ पर जो भूत या प्रेत होते हैं उनको बहुत भयानक दिखाया जाता है, ये सब झूठ होता है। तो जैसे कि हम जीवित इंसानों की कई सारी ख्वाहिशें होती हैं, इच्छाएँ होती हैं, तो अगर किसी इंसान की वक्त से पहले ही मृत्यु हो जाती है तो वो इच्छाएँ और वो किसी भी चीज़ को पाने की ललक उनके पास मौजूद रहती है। जो प्रेत होते हैं, जो डेमोन स्पिरिट होती हैं, उनका अगर मैं व्यक्तित्व ऐसा होता है, अगर मैं बताना चाहूँ, जैसे हम इंसानों में सूंघने की शक्ति होती है, देखने की शक्ति होती है और टेस्ट करने की शक्ति होती है, हमारी सांस लेने की जो सेंस होती है, ये सभी सेंस होती हैं, लेकिन ये शरीर के पास नहीं होती हैं। ये सभी जो सेंस होती हैं वो आत्मा के पास होती हैं। और अगर आत्मा शरीर छोड़ देती है तो ये सुनने की जो सेंस होती हैं, सूंघने की सेंस होती हैं या फिर देखने की जो सेंस होती हैं वो आत्मा के पास मौजूद रहती हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये भी है कि जो प्रेत होते हैं वो सब कुछ देख भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं और सूंघ भी सकते हैं। तो जो भी प्रेत होते हैं, सीधी सी बात है, वो वक्त से पहले ही अपना शरीर छोड़ चुके होते हैं, भले ही कुछ भी रीज़न रहा हो। उसके बाद जब वो बिना शरीर के भटक रहे होते हैं तो उन्हें सब कुछ दिखाई देता है और सब कुछ वो महसूस कर सकते हैं और सब कुछ वो सुन भी सकते हैं और सूंघ भी सकते हैं। लेकिन परोक्ष रूप से एक पूरी ज़िंदगी जीने के लिए उन्हें एक शरीर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए जो प्रेत होते हैं वो किसी भी इंसान के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो सबसे पहला जो रीज़न होता है खुशबू, और जो परफ्यूम होती है। अगर आप परफ्यूम लगाकर कहीं बाहर जाते हैं, किसी सुनसान खंडहर में जाते हैं, तो जो परफ्यूम जो स्मेल होती है वो जो प्रेत होते हैं उनको बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है, क्योंकि उससे पहले वो शांत बैठे हुए होते हैं। जैसे ही उनको परफ्यूम की जो स्मेल होती है, क्योंकि उनके पास सूंघने की जो सेंस होती है वो उनके पास भी होती है। मतलब आप ये समझ लीजिए जैसे एक ब्लैक एंड वाइट टीवी होता है और एक कलर टीवी होता है। ब्लैक एंड वाइट टीवी में उतना मज़ा नहीं आता है, जो प्रेतों की जो लाइफ होती है, आप ब्लैक एंड वाइट टीवी उसको कह सकते हैं। अगर उनको पूरा मज़ा लेना हो सूंघने का या फिर देखने का या फिर सुनने का या फिर कुछ भी कोई भी जो चेतना होती है उसे महसूस करने का, तो उनको एक जीवित इंसान की बॉडी की ज़रूरत पड़ती है, जिसे कि आप कलर टीवी कह सकते हैं। मतलब जो इंसान होते हैं वो आप कलर टीवी कह सकते हैं और जो प्रेत होते हैं उनको आप ब्लैक एंड वाइट टीवी कह सकते हैं। तो जो खंडहर या फिर कोई सुनसान जगह होती है, अगर वहाँ पर किसी की मृत्यु हुई होती है तो जैसे ही उसको कोई खुशबू या परफ्यूम उसको महसूस होती है तो वो उसके साथ चिपक जाता है। उसके बाद वो उसके शरीर में घर बना लेता है और धीरे धीरे जो भी उसकी इच्छाएं होती हैं वो उसके शरीर के द्वारा पूरे करने की कोशिश करता है। और जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे उसका जो प्रभाव है वो भी बढ़ता रहता है। और ये जो बातें हैं बहुत देर में जाकर कहीं पता लगती हैं। वो भी कोई सही वाला जो तांत्रिक वगैरह होते हैं उनके पास आपका मिलना हुआ तो
और दूसरा कारण होता है मीठा। जो सफ़ेद मिठाई होती है वो भी प्रेतों को बहुत आकर्षित करती है। तो कभी भी आप अगर बाहर जाते हैं या फिर रात में 12 बजे के बाद आप बाहर जाते हैं या दिन में आप सुनसान जगह में जाते हैं और आप सफ़ेद वाली मिठाई, सफ़ेद वाला कुछ भी खाना खाकर जाते हैं, तो वो भी जो प्रेत होते हैं उनको बहुत आकर्षित करता है। क्योंकि जब आपने कुछ मीठा खाया होता है तो जो उसके मीठे के जो कण होते हैं वो अभी भी आपके जीभ में, आपके मुंह में मौजूद होते हैं, और जो कण होते हैं वो तो हवा में भी उड़ते हैं, और जो प्रेत होते हैं वो एक तरह की हवा होती है। तो बहुत आसानी से ये मीठे को भांप लेते हैं और उसके बाद ये उस इंसान के शरीर में घुस जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है इस इंसान ने मीठा खाया हुआ है तो ये दोबारा भी मीठा खाएगा। तो इस वजह से वो जो मीठे खाने की अनुभूति होती है उनको हासिल हो जाती है। क्योंकि दोस्तों हम तुम जैसे ही होते हैं, उनको भी खाना चाहिए होता है, उनको भी कोई भी चीज़ महसूस करनी होती है। आप इसे कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। और तीसरा जो कारण होता है, जो महिलाएं होती हैं वो बाल खोल कर कहीं भी चले जाती हैं, लेकिन आपने देखा होगी जो तंत्र विद्या होती है उसमें भी बालों का ही प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो बालों से भी जो प्रेत होते हैं वो बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं। जैसा कि आपने बालाजी टेम्पल का नाम सुना होगा, वहाँ पर एक प्रेतराज नाम का एक मंदिर है। तो वहाँ पर पहले से ही लिखा गया है कि महिलाएं कृपया अपने बाल बांधकर आएँ। और चौथा ऐसा कारण होता है जो एक कॉमन कारण होता है, जो इंसान होते हैं वो कहीं पर भी खुले में किसी भी वीरान जगह पर टॉयलेट कर देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि क्या पता वहाँ पर किसी की कब्र हो या फिर किसी की मृत्यु हुई हो। अगर आपने उस प्रेत के ऊपर टॉयलेट कर दी तो आप समझ सकते हैं उसको कितना गुस्सा आएगा। अगर रियलिटी में भी हमारे ऊपर कोई टॉयलेट कर देता है तो सीधी सी बात है हमें किस हद तक गुस्सा आएगा आप समझ सकते हैं। तो उनको भी इंसल्ट महसूस होती है। उसके बाद वो उस इंसान में चिपट कर उसकी ज़िंदगी तबाह कर सकते हैं। तो जब भी आप कहीं टॉयलेट करते हैं तो आपको उससे पहले अपने इष्ट देव का नाम जरूर लेना चाहिए और आसपास देख लेना चाहिए कि कहीं कोई मंदिर तो नहीं है, कहीं कोई पीपल का पेड़ तो नहीं है या बरगद का पेड़ तो नहीं है या कोई कब्र तो नहीं है। क्योंकि पीपल के और बरगद के पेड़ में भी जो प्रेत जो होते हैं वो अपना घर बनाते हैं। और जो पांचवी गलती होती है, कभी भी हमें किसी भी खंडहर या फिर वीरान वाली जगह पर जाकर के किसी को जोर से नहीं पुकारना चाहिए। लेकिन अक्सर लोग ये गलती कर बैठते हैं क्योंकि वहाँ पर आवाज़ गूंज रही होती है। तो जिसका भी नाम लेकर आप जोर से पुकार रहे होते हैं तो जो प्रेत होते हैं जो वहाँ पर बैठे हुए होते हैं वो वही बन करके उसके घर में चले जाते हैं या फिर उसके शरीर में प्रवेश कर लेते हैं। और कई सालों बाद ये पता लगता है कि इसके जो बॉडी में तो कोई प्रेत है। उसके बाद प्रेत भी यही बोलता है कि इसने तो खुद मेरा नाम पुकारा था तो ही मैं आया था। और जो ये प्रेत होते हैं वो बहुत ज़्यादा झूठ भी बोलते हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि जैसे हमारी इंसानी दुनिया में लोग सच नहीं बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, ठीक उसी तरह के ये प्रेत भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी दुनिया पूरी फिक्स होती है। जिस तरह से हम इंसानों का जो विश्वास है बार बार टूटता रहता है, तो ठीक वैसा ही इनकी दुनिया में भी होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।